नमस्कार। हमने लास्ट के 2 वीडियो में लास्ट जो क्लास करी थी वो करे था हमने पाल वंश से संबंधित, और उसके बाद हमने एमसीक्यू सॉल्व कर रखे थे जो कि आपके हिस्ट्री पर आधारित है। जितनी भी हमने हिस्ट्री की क्लास करी है बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री पे। उसके आगे आज हम गुर्जर प्रतिहार बात करने वाले हैं, और वो ये हैं कि इनके अभिलेखों में ये स्वयं को भगवान राम के रघुकुल से जोड़ते हैं। फाइन। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में ध्यान रखेंगे, ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का है। इसमें भगवान राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज स्वयं को ये कहते हैं। साथ ही साथ इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम हरिश्चंद्र है, और यह ब्राह्मण बताया जाता है। कर्नल टॉड इन्हें मध्य एशिया की खजर सीथियानों से संबंधित करते हैं, और कैंपबेल, जैक्सन तथा डी.आर. भंडारकर साहब जो कि इंसाइटर हैं, इतिहासकार हैं, इसे स्वीकार भी करते हैं, इस मत को स्वीकार करते हैं। हरिश्चंद्र के ग्वालियर लेख में विष्णु के सगुण निर्गुण के रूप में ऋषिकेश का उल्लेख है। गुर्जर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया वो ह्वेन-सांग ने किया था, जबकि पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख पहले से मिलता है। ठीक है। प्रतिहारों में सर्वप्रथम नाम नागभट्ट का आता है। संभवतः इसे राष्ट्रकूतों ने परास्त कर दिया था। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था भोज, जिसकी उपाधि आदि वराह थी, और ये भोज जो है वो स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। अरबी लेखक भोज को इस्लाम का शत्रु कहते हैं, ये पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। इसके सिक्कों पर वराह की आकृति उत्कीर्ण है। बंगाल पर इसने कब्जा भी कर लिया था, और परवर्ती प्रतिहार नरेशों में महेंद्रपाल और महिपाल का नाम आता है। तो ये महेंद्रपाल और महिपाल जो हैं, इन दोनों के दरबार में संस्कृत और प्राकृत भाषा के जो उद्भट विद्वान थे राजशेखर साहब, वो निवास करते थे। और राजशेखर की जो रचनाएं हैं वो बहुत बार पूछी गई हैं, अतः ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राजशेखर की बारे में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो होगा कि उनकी रचनाएं कौन सी हैं और किसके दरबार में रहते थे। तो महेंद्रपाल और महिपाल के, ये दोनों किस साम्राज्य के थे? तो गुर्जर प्रतिहार के थे। ठीक है। तो राजशेखर की जो रचनाएं हैं वो हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, भुवन कोश और बाल रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजशेखर स्वयं तो ब्राह्मण थे, और विवाह चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी नामक कन्या से हुआ था। ये अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि अगर जो लड़का है वो उच्च कुल का है और जो लड़की है वो निम्न कुल की है, ऐसे में अगर विवाह हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और अगर इसी चीज़ को पलट दिया जाए तो इसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ठीक है। यानी कि लड़की उच्च कुल से हो और लड़का निम्न कुल से हो तो वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। राजशेखर स्वयं को उपाध्याय कहते थे और महेंद्रपाल को अपना शिष्य कहते हैं। ये जो महेंद्रपाल है ना, बहुत प्रतापी राजा था। इसके समय तक संपूर्ण उत्तर तक एक छत्र राज्य प्रतिहारों का था। इनके बारे में बहुत जानने योग्य चीज़ नहीं है, तो ये क्लास इतनी तक ही है, और ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा देगी, जिससे आपका क्वेश्चन रिलेटिवली ठीक हो जाएगा।